दोस्तों नमस्कार। आज मैं एक टॉपिक लेके आया हूँ जो आप लोगों को फील्ड कंडीशन में कॉमनली मिलता है, जिसमें चेहरे की पैरालिसिस हो जाती है, नाक की पैरालिसिस हो जाती है, कान की पैरालिसिस हो जाती है, आँख की पैरालिसिस हो जाती है। यानी कि गाय भैंसों में चेहरे की अगर पैरालिसिस है तो इसको किस तरह से पहचानना है और इसका किस तरह से अप्रोच लेना है, क्या क्या कारण हो सकते हैं, इन सारी चीज़ों की चर्चा हम आज इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। और आप आखिर तक अगर मेरे साथ रहते हैं तो ज़रूर सीख जाएंगे कि फैशियल पैरालिसिस का क्या अप्रोच होना चाहिए फील्ड कंडीशन में और किस तरह से पहचान होना चाहिए और क्या इलाज करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि फैशियल पैरालिसिस है यानी कि नर्व की पैरालिसिस है। तो हम लोग बात करेंगे कि फैशियल नर्व है वो पैरालाइज है या उसकी इंजरी है या वो काम नहीं कर रहा है, तो उसमें फैशियल नर्व की पैरालिसिस होती है। तो जब भी फैशियल नर्व की पैरालिसिस होती है तो तीन चीज़ें कॉमन होती हैं जिनको हम लोगों को देखना होता है। एक तो आपको देखना होगा कि कान का इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं, यानी कि जिस साइड का नर्व पैरालाइज होगा उस साइड का कान ड्रॉप रहता है, गिरा हुआ रहता है। अगर कान इन्वॉल्व्ड है, साथ में उसकी आंखों में ब्लिंकिंग करने की पावर है कि नहीं, यानी कि अपने पलकों को गिरा पाती है कि नहीं, ये आपको देखना होगा। और तीसरा, उसका जो नाक है या जो मजल है, अपर लिप है, वो सही से काम कर रहा है कि नहीं। ये तीनों जगहों पे अलग अलग समस्या में अलग अलग या सिर्फ एक का या तीनों का ही इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। तो आप कहाँ पे प्रॉब्लम है इसको अगर आप जानना चाहते हैं तो क्लिनिकल अप्रोच से आप पता कर सकते हैं कि प्रॉब्लम एक्चुअली कहाँ है। अगर मैं कहूँ कि उसकी आंखें बिल्कुल सही हैं, पलकें झपका रही हैं और कान भी सही है, लेकिन उसके अपर लिप जो है यानी कि मजल जो है एक साइड का वो गिरा हुआ है और नाक काम नहीं कर रहा है, तो इस तरह का अगर आपको सिम्टम मिलता है तो ये इंडिकेट करता है कि जो फैशियल नर्व है उसका जो बक्कल पार्ट है, यानी कि जो बकल पार्ट का जो सेक्शन है वहाँ पे कहीं ना कहीं इंजरी है और बकल नर्व जो है वो इंजर्ड है या उसमें कोई प्रॉब्लम है जिसके चलते पैरालिसिस हुई है। यानी कि आपको जो मैसेटर मसल है या जॉ मसल है वहाँ से जब नर्व पास करती है वहाँ पे किसी तरह से इंजरी हो जाए तो इस तरह की समस्या हो सकती है। इसमें आपको सिम्टम ये मिलेगा कि एनिमल जो है चारा खाएगा, पानी पीना चाहेगा, लेकिन पी नहीं पाएगा। एक्चुअली होता क्या है कि पानी पीने के लिए इनको अपने लिप्स को इस्तेमाल करना होता है और सक करना पड़ता है। सक करने के लिए अपर लिप का काम करना आवश्यक है। तो अगर अपर लिप काम नहीं करेगा तो एनिमल जो है वो पानी पी नहीं पाता है और पीने की कोशिश में पानी के अंदर अपने नाक को पूरी तरह से डुबो देता है, फिर भी पानी कम नहीं होता है क्योंकि उसे प्यास तो लगी रहती है लेकिन वो पानी नहीं पी पाता है। और इस तरह से अगर आपको सिम्टम मिलते हैं या चारा वो पकड़ना चाहता है लेकिन होठ से नहीं पकड़ पाता है, टंग से बार बार वो पकड़ना चाहता है, तो ये इंडिकेट करता है कि उसका अपर जो पैरालिसिस है, अपर लिप जो है वो पैरालाइज है और फेशियल नर्व का जो बकल पार्ट है वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है। इससे पीछे अगर आप चलें तो अगर पाल्पेब्रल ब्रांच जो है वो डैमेज होगी तो वहाँ पे आप देखेंगे कि जो आईलिड है, खास करके अपर आईलिड, वो जनरली ड्रॉप्ड होता है और ब्लिंकिंग का प्रॉब्लम होता है। उसमें आगे आपको नोज़ का भी इन्वॉल्वमेंट मिलेगा, लिप का भी इन्वॉल्वमेंट मिलेगा। एक चीज़ और मैं बता दूं कि अगर अपर लिप पैरालाइज है तो एक और सिम्टम मिलता है जिसमें जो सलाइवा है वो गिरता रहता है, तो ड्रूलिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर ड्रूलिंग एक साइड से बहुत ज़्यादा हो रही है, यानी कि सलाइवा बन ज़्यादा नहीं रहा है बट वो अंदर स्वैलो नहीं कर पा रही है, इसके चलते ड्रूल आउट होता है, तो ये इंडिकेट करता है कि उसको फैशियल नर्व की पैरालिसिस है। तो मैं कह रहा था कि अगर पाल्पेब्रल ब्रांच इंजर्ड है, खास करके ऐसा तब होता है जबकि अपनी चेन से या किसी चीज़ से जो आई और जैगमेटिक आर्च जहाँ पे है नर्व का, वहाँ पे अगर इंजरी हो जाती है तो इस तरह का सिम्टम आता है जिसमें आप देखेंगे कि उसकी आई जो है उसको ब्लिंक करने की पावर चली जाती है, लेकिन वो अपने ग्लोब को रिट्रैक्ट करता है पैसिवली और थर्ड आईलिड ऊपर चढ़ के आती है। कभी कभी आप देखेंगे तो उसकी जो
पुतलियां हैं वो उसकी भी कंस्ट्रक्शन होता है जिसे मायोसिस कहते हैं। तो मायोसिस का कंडीशन है और एक साइड का इन्वॉल्वमेंट है, अपर लिप भी काम नहीं कर रहा है, तो आपको सस्पेक्ट करना चाहिए कि जो जाइगोमेटिक आर्च है या जो पाल्पेब्रल ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व है वहाँ पे प्रॉब्लम है। तीसरा प्रॉब्लम आता है जब कंप्लीट नर्व का पैरालिसिस हो। तो अगर आपको देखना है तो ये दो जगह से हो सकता है, या तो ईयर के होके जब नर्व गुजरती है वहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो, खास करके मिडिल ईयर इन्फेक्शन जब होता है उस कंडीशन में ये देखने को मिलता है। और जब मिडिल ईयर इन्फेक्शन हो या ब्रेन स्टेम का इन्वॉल्वमेंट हो, यानी कि ब्रेन में जब इन्वॉल्वमेंट होगा तो भी कंप्लीट पैरालिसिस हो सकती है। तो अब आपको डिफ्रेंशिएट करना है कि प्रॉब्लम जो है वो मिडिल ईयर के चलते है या ईयर इन्फेक्शन के चलते है या ब्रेन इन्फेक्शन के है चलते है, यानी कि जो ब्रेन स्टेम है उसमें डिजॉर्डर के चलते हैं। तो इसको अगर आप डिफ्रेंशिएट करने चाहते हैं तो इसके लिए जो बेस्ट वे है कि जब भी ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट होगा, यानी ब्रेन स्टेम का जो इन्वॉल्वमेंट होगा उसमें आपको सिस्टेमिक डिजॉर्डर्स मिलेंगे, यानी कि एक तो उसके चेहरे की पैरालिसिस होगी, कान की पैरालिसिस होगी, आई लिड की पैरालिसिस होगी। साथ ही साथ आप देखेंगे तो उसका जो गेट है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है, यानी कि जो चलने का तरीका है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो अगर ब्रेन स्टेम जब भी इन्वॉल्व होगा तो गेट का भी इन्वॉल्वमेंट होगा, यानी कि प्रॉपर वो चल भी नहीं पाएगी, ड्रंकन गेट हो सकता है, लड़खड़ा के चलेगी। तो ये इंडिकेट करता है कि ब्रेन स्टेम में प्रॉब्लम है, और ब्रेन स्टेम में प्रॉब्लम है तो कोई इन्फेक्शियस एजेंट हो सकता है। और उसमें जो हम लोग कॉमन फील्ड कंडीशन में देखते हैं वो ट्रिपैनोसोमियासिस का जो नर्वस फॉर्म होता है उसमें ऐसा देखने को मिलता है। और अगर आप सर्रा का इलाज करेंगे तो धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होने लगता है, साथ ही साथ न्यूरोटॉनिक आपको देना होता है। लेकिन अगर कान का इन्वॉल्वमेंट है तो आप कान को चेक कर सकते हैं, उसमें से पस डिस्चार्ज हो रहा होगा या कान में मैल बैठा होगा या इन्फ्लामेशन होगा। अगर आप नहीं चेक कर पा रहे हैं तो एक और तरीका है, अगर कान का इन्वॉल्वमेंट है तो आई, ईयर और नोज, जो ये लिप मैं कह रहा था, इन तीनों का पैरालिसिस तो होगा लेकिन गेट में अंतर नहीं होता है, यानी वो चलती फिरती सही है, चारा भी बढ़िया से खाती है, उसमें सिस्टेमिक साइन नहीं आते हैं, लेकिन वो तीनों चीज़ों का पैरालिसिस होगा और हेड को टिल्ट करके रखती है, यानी कि एक साइड को झुका के रखती है। तो ये इंडिकेट करता है जिस साइड में उसको इन्फेक्शन है कान में उस साइड को वो झुका के रखेगी और बार बार अपने हेड को शेक करती है क्योंकि वहाँ इरिटेशन होता है। तो इस तरह से अगर उसका गेट सही है, चलने में उसको कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पैरालिसिस चेहरे का है और कान से बार बार झटक रही है, तो आपको मिडिल ईयर के लिए सस्पेक्ट करना चाहिए। अगर आप ईयर माइट के लिए सस्पेक्ट कर रहे हैं तो आपको डोरामेक्टिन या आइवरमेक्टिन का आप इलाज इस्तेमाल कर सकते हैं रिकमेंडेड डोज पे। और अगर आपको बैक्टीरियल ईयर इन्फेक्शन है तो उसके लिए एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करना होगा, फिर कान को साफ़ करने की आवश्यकता पड़ती है। से अगर आपने सस्पेक्ट कर लिया है कि इसे फेशियल पैरालिसिस है, फेशियल नर्व की पैरालिसिस है, तो न्यूरोटॉनिक्स देना होता है। नर्व का रिजनरेशन एक हद तक डैमेज के बाद पॉसिबल है, लेकिन जब पूरा का पूरा डैमेज हो जाता है तो फिर रिजनरेट कर पाना मुश्किल होता है। तो इसमें कई महीने आपको लग सकते हैं, हफ्ते भी लग सकते हैं। और जल्दी से अगर आपने अप्रोच लिया है, अगर इंजरी हुई है, इमिडिएट आपने अप्रोच लिया है, ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया है, तो जल्दी रिकवरी होने के चांसेस रहते हैं। न्यूरोटॉनिक में आप B1, B6, B12 का इस्तेमाल कर सकते हैं, हाइड्रोक्सीकोबालामीन का इस्तेमाल कर सकते हैं या मेथाइलकोबालामीन का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप जो नर्व को ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए आप कह लीजिए, आरबीसी की प्लास्टिसिटी को बढ़ाने वाली जो चीज़ें होती हैं जो उसको ऑक्सीजनेट करती हैं या उसको रिवाइव करने में हेल्प करती हैं, उन दवाओं का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और रिकवरी जो होता है जल्दी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आपको करना क्या है कि यहाँ पे वो पानी नहीं पी रही होगी क्योंकि खुद से शक नहीं कर रही होगी, तो उसको आपको असिस्ट करके बोतल से या किसी चीज़ से पानी उसको डेली पिलाना होगा। साथ ही साथ वो चारा पकड़ नहीं पा रही होगी तो उस कंडीशन में आपको ऑनर को गाइड करना होगा कि जो ऑनर उसके मुंह में चारा खिलाए। तो इससे उसका जो कमजोरी है, मतलब कि उसका जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, वो सारी चीज़ें चलती रहेंगी। और लगातार अगर आप सपोर्टिव थेरापी देते रहेंगे तो धीरे धीरे रिजनरेशन होने लगता है और एनिमल में इम्प्रूवमेंट आने लगता है
और फिर जो है जानवर धीरे धीरे करके ठीक हो जाता है। तो ये समय लेगा, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि इसमें टाइम लगना है, बहुत जल्द ठीक नहीं होना है। तो ऑनर को भी आपको गाइड करना पड़ेगा कि प्रॉब्लम किस तरह का है और इसका इस्तेमाल कौन सी दवाओं का किस तरह से इस्तेमाल करना है और कितने दिन तक करना है, ये आपको ये उसको गाइड देखिए करना इसमें ना यानी पड़ेगा, कि तब जाके इसके आपका नाक पेट जो पे है जो वो पसीना ठीक भी है होगा। वो एक साइड पे ही है, तो मुझे लगता है कि ये दूसरी साइड वीडियो पे नहीं आप है। लोगों को फैशियल पैरालिसिस के केसेस को समझने में, डिफ्रेंशिएट करने में और डिफरेंशियल थेरापेटिक अप्रोच लेने में ज़रूर मदद करेगा। तो मेरे साथ इसी तरह से बने रहिए। और अभी तक मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। अगर आप लाइक करते हैं तो यूट्यूब को लगता है कि मेरा वीडियो सही में आप लोगों को मदद कर पा रहा है। तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।